नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें हम रिलायंस स्मार्ट बाज़ार में गए थे खरीदारी करने, और ये 12 मार्च का मामला है, जहां पर हमें एक भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से कुछ प्रोडक्ट्स दिखाई दिए। भ्रामक विज्ञापन क्या थे कि एक ही प्रोडक्ट के 3 प्राइस लिखे हुए थे, एक MRP, एक स्मार्ट प्राइस और एक एक्सचेंज प्राइस, और इन तीनों MRPs में डिफरेंस थे। और जो हमने प्रोडक्ट ख़रीदा था जिसमें हमारी आपत्ति थी वो इंडिया गेट का एक चावल था, जिसकी रिलायंस स्मार्ट बाज़ार द्वारा लिखी गई MRP से उसे ज़्यादा पे बेचा जा रहा था। 2 दिन पहले अखबारों में एक और सुर्खी थी कि भ्रामक विज्ञापनों के जरिए बाबा रामदेव ने लोगों को भ्रमित किया कोविड की दवा को लेकर, और उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगते हुए नजर आए। और कोर्ट ने कहा कि हम ये स्वीकार्य नहीं करेंगे। आगे की डेट मिली है और उस पर आगे क्या होता है वो अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन आज ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, इस वीडियो को बनाने की वजह क्या है? वजह ये है कि 2 अप्रैल की सुबह हमारे फेसबुक पेज पे, जिस पेज पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर एक नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन के बाद हमें पता ये चलता है कि फेसबुक का हमारा मोनेटाइजेशन बैन हो गया है। यानी कि फेसबुक पे जो हम वीडियो डाल रहे थे, जो उस वीडियो के माध्यम से जो जिन वीडियो को आप सराहते थे, देखते थे, उनसे आने वाला विज्ञापन हमारा बंद कर दिया गया है। विज्ञापन बंद करने के बाद हम थोड़ा परेशान हुए कि किस वीडियो की वजह से ये बंद हुआ है। इसकी कहीं कोई जानकारी फेसबुक ने हमें नहीं दी। कुछ दिन पहले हमारे पास एक फ़ोन आया था रिलायंस की जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम देखती है उसकी तरफ से, कि आप ये वीडियो हटा लीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और आपके ऊपर ये जो सोशल मीडिया पे आप फैला रहे हैं हमारे बारे में, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो हमें अंदेशा, हमें शक है इस बात का कि इस काम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसी की रही है, तो रिलायंस की रही है, जिसकी वजह से हमारे फेसबुक पेज का मोनेटाइजेशन बैन हो गया है। अब आप सोचिए कि अगर आप सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं और सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको रोकने का प्रयास सरकार में बैठे लोग और इस तरह के बड़े लोग कर रहे हैं। हमने गलत क्या दिखाया था, इस पर कोई बात नहीं है। ये बात मानने को वो तैयार नहीं है कि उनसे गलती हुई है। अगर वो ये मान लेंगे और ये जनहित में लोगों के तक पहुंच जाएगा कि इस तरह की भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए वो इसको स्वीकार्य नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मिस्टेक है, ये गलती है, ये हमने जानबूझ के नहीं किया है। और ये गलती एक जगह नहीं हुई थी, कई जगहों पर हुई थी। उस वीडियो में आप जाकर देखिएगा, 2 वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें एक महिला हमें ये बता रही हैं कि उन्होंने एक तेल खरीदा है फॉर्चून या वेलकोलू का, जिसकी MRP उस पाउच पे 155 रुपये लिखी है, और स्मार्ट बाज़ार ने अपने वहाँ MRP उसकी 225 रुपये लिखी हुई है और 121 में दे रहा है। तो सस्ती तो MRP से है ही चीज़, लेकिन सवाल ये है कि आप सस्ते के नाम पे भ्रामक विज्ञापन कैसे दिखा रहे हैं। भ्रम फैलाकर जो आप काम कर रहे हैं वो कितना लीगल है, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति में आदमी भ्रमित होगा और सामान की खरीदारी करेगा। जो व्यक्ति पहले जेब में पैसे लेकर चल रहा था, इस वक्त उसकी जेब में बैंक चल रहा है, UPI के माध्यम से, ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। जब हम स्मार्ट बाज़ार जैसी जगहों पर, संस्थानों पर जाते हैं, तो हम जब सामान की खरीदारी करते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जो भी स्कीम के तहत चीज़ें दिखती हैं हम लेते हुए चले जाते हैं। सामान ज़्यादा हो जाता है और जब बिल करवाते हैं तो जो पेमेंट होती है, जो भी स्मार्ट बाज़ार कहता है, वो हम दे देते हैं। वहाँ पर हमें सामान मिलवाने का मौका नहीं मिलता है। ये हम नहीं मैच कर पाते हैं कि बिल में लिखा हुआ प्राइस और दिए हुए सामान में कोई डिफरेंस तो नहीं है, प्राइस में या किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है, और हम घर लेकर चले आते हैं। घर पर मिलवाते हैं तो 100, 200, 400 रुपये का अगर डिफरेंस आया है तो कोई 10 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर पे उसे वापस करने नहीं जाता है, वो भी यही मान लेता है कि गलत हुआ है। इसी चीज़ की जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था कि किस तरह से इस तरह के स्मार्ट बाज़ार, इसमें सिर्फ रिलायंस स्मार्ट बाज़ार नहीं है, इस तरह के हर वो स्टोर शामिल हैं जहाँ पर हम खरीदारी करते हैं। इसकी हम जानकारी देने के लिए एक वीडियो बनाए। उसके बाद से इस वीडियो बनने के बाद से रिलायंस को इतना बुरा लगा कि हम इसे प्रमाणित तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमें धमकी मिली थी, जिस हिसाब से हमें बताया गया था उनके द्वारा फ़ोन करके कि हम आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे, हमें ये लग रहा है कि हमारे फेसबुक मोनेटाइजेशन बैन कराने में भी रिलायंस की अहम भूमिका है। रिलायंस की सोशल मीडिया टीम ने हमें फ़ोन किया था, उनके एक हेड ने फ़ोन किया था कि आप ये वीडियो हटा लीजिए, और उन्होंने कहा था अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी करेंगे और इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे।
तो ये लीगल कार्रवाई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कार्रवाई हुई है। और इसके बाद से जो हमने ये सोचा था कि चलिए ये बात ख़त्म करते हैं, अब ये बात ख़त्म होने वाली नहीं है। हम उपभोक्ता फोरम जाएंगे, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और रिलायंस को ये बताएंगे कि आपने ये गलती की है और इस गलती को आपको मानना पड़ेगा। आपने अपनी जो MRP लिखी थी उससे ज़्यादा हमें प्राइस पे सामान बेचा है। भ्रामक विज्ञापनों के थ्रू आप लोगों को सामान बेच रहे हैं, उसके माध्यम से सामान बेच रहे हैं और ये बंद करना पड़ेगा आपको। और अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ़ ये मुहिम मेरी चलती रहेगी और इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप हमारा चैनल बंद करा दीजिए, आप हमें जेल में डलवा दीजिए, हमें फांसी दिलवा दीजिए, लेकिन हम ये मुहिम तो अब नहीं बंद करेंगे, क्योंकि आपने हमारे साथ गलत किया है। आप अपनी गलती स्वीकारने की जगह हमारे फेसबुक का मोनेटाइजेशन बैन करवा दिए और हमें तमाम तरह की धमकियां दे रहे हैं और इस वीडियो को हटाने का आप हमसे दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। और इस दबाव और प्रेशर में हम आने वाले नहीं हैं। आप ये बात को पूरे कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए महोदय, कि अगर ये आपने गलत किया है तो इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसके माध्यम से हम आपके पास जाएंगे। पहले तो हमने ये सोच रखा था कि चलिए बात को ख़त्म करते हैं, आपको जितना सज़ा मिलनी थी मिल गई, आपके बारे में लोगों को पता चल चुका है। लेकिन अब ये बात ख़त्म नहीं होने वाली है। ये बात तभी ख़त्म होगी जब आप माफ़ी मांगेंगे और इस गलती को सार्वजनिक स्वीकारेंगे कि हाँ हो रही है, और इस तरह का भ्रामक विज्ञापन बंद करेंगे और लोगों को लूटना बंद करेंगे। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।